बीएड फाइनल लेसन प्लान में जो बेस्ट फाइनल लेसन प्लान ऑफ द ईयर की जो मेरी सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं आज आपको ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया टॉपिक लिए जा रहा हूँ। इसमें आप जो है लेसन प्लान में तो विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पे आपका फाइनल लेसन प्लान लगेगा। उसके बाद आपको कक्षा, विषय, सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है, दिनांक, जिस दिनांक को आपका एग्जाम होगा वो आपको लिखना है, कालांश, कौन सा पीरियड, प्रकरण मतलब टॉपिक। जैसे ये प्रकरण है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, जो कि बहुत फेमस टॉपिक है। अवधि 30 से 40 मिनट की अवधि होती है इसकी। इसके बाद शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट, 3 टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत लेसन प्लान पढ़ाया जाता है, जैसे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का परिचय, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के उद्देश्य, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का महत्व। फिर आपको लिखने पड़ते हैं उद्देश्य विभागगत परिवर्तन सही। पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक यानी नॉलेज बेस है। इसमें आप K1 K2 लिखा है। K का मतलब नॉलेज। विद्यार्थी पहला जो टीचिंग पॉइंट होता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का परिचय होता है। दूसरा उद्देश्य है, तीसरा महत्व है। तो पहला जो K1 उद्देश्य है इसमें आपको यही एक ऐसा पहला उद्देश्य है जिसमें तीनों टीचिंग पॉइंट को कॉमा करके आप लिखेंगे। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का परिचय, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के उद्देश्य एवं ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के महत्व का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये लैंग्वेज फिक्स है, संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। K2 वाला जो पॉइंट है, ये जो उद्देश्य है, ये सभी लेसन प्लान का सेम रहता है। विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आप लोग अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के परिचय की व्याख्या कर सकेंगे, क्योंकि इसमें व्याख्या आता है। फिर इसमें U2 है, विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। ये आपका अंडरस्टैंडिंग में आता है। विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के महत्व को बता सकेंगे। अब जो ज्ञानोपयोग है उसमें S1 S2 आता है। विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे। निष्कर्ष वाला जो है पहले बोला जाता है। विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के द्वारा भारत के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकेंगे। विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के परिचय को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। ये जो है आपका स्किल बेस्ड है। अब इसमें बच्चे ने क्या किया कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के परिचय को चार्ट के माध्यम से समझाया, तो ये चार्ट लिखोगे। अब उसने सेकंड जो टीचिंग पॉइंट है उसका अगेन चार्ट बनाया है, तो चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे उद्देश्य को। S3 में विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के महत्व को मॉडल के माध्यम से। तीसरा जो स्किल है, जैसे S3 है, इसके लिए थर्ड टीचिंग पॉइंट के लिए बच्चा मॉडल बना के ले गया, तो मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर इसके बाद आपका है था अभिरुचि, इंटरेस्ट। विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकेंगे, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ाया है तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। I2 में विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के पत्र पत्रिकाओं या संदर्भ पुस्तकों पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ाया है तो जब भी वो बच्चा पढ़ेगा तो वो रेफरेंसेज में इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद जो आप लेते हो वो होता है अभिवृत्ति। मैं आपको बता दूं, अभिवृत्ति डेली लेसन प्लान में नहीं लिखा जाता है। ये वार्षिक पाठ योजना और क्रिटिसिज्म में लिखा जाता है, या उस लेसन प्लान में लिखा जाता है जो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। जैसे विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सकारात्मक, नकारात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जनरली इसमें सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न है। आप जब भी लेसन प्लान स्टार्ट करते हो तो ये उद्देश्य जो है ये पढ़ाए नहीं जाते, ये खाली लिखे जाते हैं। आपकी जो पढ़ाने की स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना प्रश्न से होती है। अब प्रस्तावना प्रश्न में ये छात्राध्यापक और छात्राध्यापी का क्रियाएं आपको यहाँ लिखना है, और शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है वो यहाँ आपकी क्रिया करेगा। पहला क्वेश्चन आप लर्न करके जाओगे, जो उसका आंसर आएगा उसी से अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे बाजार में वस्तु खरीदने के लिए क्या देना पड़ता है? रुपया। रुपया किस देश की मुद्रा? भारत। भारत देश के पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या लगाए जाते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सा अभियान चलाया गया? ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। अब ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? यह स्पष्ट आंसर हो सकता है, या बच्चा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। फिर आप प्रकरण लिखोगे बोर्ड पे और उसको अंडरलाइन करोगे।
उद्देश्य कथन, फिर आप बोलोगे आज हम ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। बोर्ड पे लिखते हुए आपको बोलना है। इसके बाद पहला जो शिक्षण बिंदु है वो आपका ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का परिचय लिखने से पहले फिर अगेन टॉपिक की जो टॉपिक लिखोगे उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछने हैं। 5वां प्रश्न वही होगा जो आपके टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। तो पहला ये क्वेश्चन जो है प्रस्तावना क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसमें लिंक नहीं होता है। 1-2 क्वेश्चन में लिंक हो सकता है, बाकी प्रस्तावना प्रश्न में आंसर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें आंसर से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे। प्रदूषित वायु से क्या फैलती है, बीमारियां। पेड़ पौधों से हमारा वातावरण कैसा रहता है, शुद्ध। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है और जो लास्ट 5वां प्रश्न होगा वो आपको टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चा बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता। अब आप बोर्ड पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में अब लिखोगे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का परिचय, उसको अंडरलाइन करोगे। फिर छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका उसके बारे में कथन करेगा और विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उस समय जब वो टीचिंग पॉइंट पढ़ाएगा तो बोर्ड पे बच्चे ने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के परिचय के बारे में एक चार्ट बनाया है जो कि पूरा ये दर्शाता है कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का परिचय क्या होता है। और उसके बाद बच्चा बोर्ड पे लिखेगा, जो मिनिएचर के माध्यम से ब्लैक कलर में आपका शो किया हुआ है कि बोर्ड पे बच्चे को क्या लिखना है ब्लैक बोर्ड पे। और जो बच्चा पढ़ाएगा उसी में से 2 क्वेश्चन को पूछेगा। जैसे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का अर्थ क्या है, हरा भारत स्वच्छ भारत। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की शुरुआत किसने की, अरुण जेटली जी ने। अब आइए इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट पे। अब इसमें अगेन आप 5 क्वेश्चन पूछोगे। 5वां प्रश्न जो होगा वो टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पूछोगे, जैसे हमें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। हमें कूड़ा कचरा किस में डालना चाहिए, कचरा पात्र में। पेड़ पौधों से चारों तरफ क्या रहती है, हरियाली। इस टाइप के आप क्वेश्चन पूछोगे। 5वां जो प्रश्न होगा वो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के उद्देश्य के बारे में आप क्या जानते हैं। स्पष्ट आंसर आएगा, बच्चा बोर्ड पे सेकंड नंबर पे लिखेगा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के उद्देश्य। और उसके बाद में छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन होगा और वो बच्चा बताएगा। और उसका ये चार्ट बच्चे ने बनाया जो अट्रैक्टिव तरीके से बोर्ड पे वो लगाएगा, फ्लैनल बोर्ड पे लगाएगा और उसको समझाएगा कि ये उसके उद्देश्य क्या है। जो उसने पढ़ाया उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न होगा कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का उद्देश्य क्या है, लोगों को वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित करना। प्रकृति का संतुलन किसके माध्यम से होता है, वृक्षों के माध्यम से। इसके बाद अगेन वो तीसरा टीचिंग पॉइंट होगा जिसमें लास्ट टीचिंग पॉइंट जो होता है 3 टीचिंग पॉइंट में होता है। जो लास्ट टीचिंग पॉइंट होता है वो महत्व का होता है, इंपॉर्टेंस का होता है। अब इसमें देखो कृषि प्रधान देश किसे कहा गया, भारत को। पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं, फल फूल छाया, जैसे उसमें पहले ऑक्सीजन बोला था, या थोड़ा डिफरेंट है। वृक्षारोपण के लिए किसे प्रेरित करना चाहिए, लोगों को। हरा भारत स्वच्छ भारत का दूसरा नाम क्या है, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। अब ये लास्ट वाला प्रश्न होगा वो थर्ड टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करेगा। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, यह स्पष्ट आंसर होगा। बच्चा बोर्ड पे लिखेगा 3rd नंबर पे और उसको अंडरलाइन करेगा। छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन, बच्चा जो है मॉडल बना के लाया है। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का महत्व के बारे में बच्चा एक मॉडल बना के लाया है और उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का महत्व क्या है। क्योंकि वृक्ष के ऊपर है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है। वृक्ष हमारी जिंदगी है, वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल छाया, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन देते हैं। धरती पर वृक्षों के बिना जीवन असंभव है। वृक्ष न केवल धरती को उपजाऊ बनाते हैं बल्कि हमारे जीवन में आप देखो कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सारी चीजें आपको यहाँ इंपॉर्टेंस जो है वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप पाठ्य अंतर्गत प्रश्न करोगे जो आपने पढ़ाया है। अंत में आप रूलर बोर्ड खोलोगे मूल्यांकन प्रश्न का और निर्देश लिखोगे, उस पर गीले चौक से लिखना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की शुरुआत किसने की, आपको पता है अरुण जेटली जी ने की। तो उसको अंडरलाइन बच्चे से उससे क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम है तो उस पर टिक करा लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, या जो निर्देश है आप उसको फॉलो कर सकते हैं बच्चे से पूछ के। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो बच्चे से फिल करवा लीजिए अथवा बुलवा लीजिए। एक पंक्ति में एक लाइन में उत्तर दीजिए। ऐसे आप 6 से 7 क्वेश्चन उस ब्लैक बोर्ड पे, रोलर बोर्ड पे, लपेट फलक पे लिख के ले जाएंगे गीली चौक से।
और उसको पेपर से कवर कर लेंगे जिससे दोनों साइड में वो प्रिंट ना हो। उसके बाद गृह कार्य, ये होमवर्क जो गृह कार्य थोड़ा गलत दिखा है, इसको नीचे की तरफ लिखना है गृह कार्य। बच्चे ने इंटेलिजेंट बच्चा भी गलती कर सकता है। तो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के महत्व का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आप गृह कार्य बोर्ड पे लिखोगे। और मूल्यांकन प्रश्न जो आप लिखते आए हो उसको बाद में आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें आपको इस टाइप का, ये मैंने लास्ट में दोबारा रिपीट इसलिए किया कि आप एक बुक मार्क इस टाइप का बनाएंगे जो आप शादी के कार्ड में जो है ऐसा काट के उसके साथ एक रिबन लगा के लास्ट पेज पे उसको लगा दोगे, जिससे वो आपका जो एग्जामिनर है वो प्रविष्य टिप्पणी लास्ट में करेगा और संदर्भ ग्रंथ सूची रेफरेंस से जहाँ से आपने मैटर लिया उस साइट का, उस बुक का नाम यहाँ लिख सकते हैं और ये लास्ट में प्रविष्य टिप्पणी के लिए। इस टाइप से ये बेस्ट फाइनल लेसन प्लान ऑफ द ईयर था। आप ये लेसन प्लान बनाकर अच्छे मार्क्स